जय भीम साथियों, मैं किशोर ह्यूमन। जिस तरह साथियों आपको पता है कि हम बाबा साहेब पे सीरीज चला रहे हैं। बाबा साहेब के उनके जो भाषण हैं और उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, और ये जो किताबें लिखी हैं ये भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लिखी ये किताबें, और ये टोटल 40 खंडों में हैं। तो आज मैं बाबा साहेब की एक किताब के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि बाबा साहेब ने एक बात की थी हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं समझता था पढ़ लिख कर लोग सामाजिक कार्यों में हाथ बटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मेरे चारों तरफ पढ़े लिखे कदरकों की भीड़ जमा हो गई है जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में लगे हुए हैं। ये जो बात कही थी साथियों, ये एक आगरा की आम सभा को संबोधित करते हुए 18 मार्च 1956 को कही थी। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि बाबा साहेब का योगदान कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने समाज के लिए काम करने के लिए ना अपने बच्चों की परवाह की, ना अपने घर वालों को देखा, और उनके कई बच्चों की डेथ हो गई। वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे और तमाम तरह की उनके पास डिग्रियां थी। वो किसी भी विदेश की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी आराम से ऐशो आराम से जी सकते थे। लेकिन उन्होंने उस ऐशो आराम को छोड़कर भारत आए और अपने लोगों के लिए काम करने लगे। लेकिन जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया क्या, और आज इतने सारे लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, जय भीम बोलते हैं या तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने बड़े बड़े सोफे में बैठकर, लेकिन नारेबाजी करना, अम्बेडकर जयंती बनाना, माल्यार्पण करना अलग बात होती है। लेकिन एक सही मायने में उनका अनुयायी होने का मतलब क्या होता है? उनको पढ़कर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। उन्होंने एक नारा दिया था। उनका नारा जो था, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। आज बाबा साहेब की रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप और हॉस्टल, इस तरह की तमाम तरह की सुविधाओं की वजह से आप एक शिक्षित भी हो गए हैं, शिक्षित कहें या पढ़े लिखे कहें, और आपको अच्छी अच्छी नौकरियां भी मिल गई हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग होते ही दिख रहा है। बाबा साहेब ने आपको इस तरह की तमाम तरह की सुविधाएं इसलिए दी थी ताकि अगर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक ठाक पैसा आएगा, तो आप अपने परिवार का पेट पाल पाएंगे, अपना पेट पाल पाएंगे। तो जब आपको फुर्सत होगी, जब आपको आर्थिक तंगी नहीं होगी, तो तब आप अपने समाज के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन अभी इसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। बाबा साहेब के कारवां को माननीय काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद इतने सैकड़ों संगठन है हमारे पूरे देश भर में, उत्तराखंड राज्य में, लेकिन कोई भी इतने संगठन होने के बावजूद भी समाज पर अत्याचार होते हुए रुक नहीं रहे। तो साथियों, हमें इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो बाबा साहेब जो मरते समय जो वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि भाई जिस समाज के लिए मैंने काम किया उसी समाज ने धोखा दिया। तो आज आप अपने अंतर्मन में झांकें और ये इस बात पर चिंतन करें कि क्या वास्तव में आप धोखेबाज हैं, क्या आपने बाबा साहेब को धोखा दिया। तो साथियों, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय भीम।